Hello dear students, in the series of preparation of lyophobic colloids, the second type is Briggs arc method or we can say electrical disintegration method. तो जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने केमिकल मेथड पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक colloids में, और आज की वीडियो में हम सेकेंड टाइप पढ़ेंगे ब्रिडिक्स आर्क मेथड, या फिर हम इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। तो ब्रिडिक्स आर्क मेथड या फिर इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड समझने के लिए हमें एक डायग्राम बनाना होगा। तो चलिए डायग्राम बनाइए। सबसे पहले आप एक कंटेनर लें। नाउ इस कंटेनर के सराउंडिंग में आइस ले लें। तो आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया है, उसमें आइस ली है। तो आपने क्या किया है, एक कंटेनर लिया है और उसमें आइस ली है। नाउ एक कंटेनर और लें। और इसमें डिस्पर्जन मीडियम डाल दें। तो डिस्पर्जन मीडियम क्या लेंगे आप, वाटर। तो ये क्या है, डिस्पर्जन मीडियम, और आपने क्या लिया है, वाटर। और इधर आपने क्या ली थी, इस बीकर या फिर इस कंटेनर के सराउंडिंग में आइस। तो इसको लिखें आइस। नाउ इस डिस्पर्जन मीडियम में जो कि वाटर है, इसमें इलेक्ट्रोड फिट करें या इलेक्ट्रोड डिप करें। तो जो इलेक्ट्रोड हैं वो आप क्या लेंगे, मेटल का इलेक्ट्रोड। तो लिखें मेटल इलेक्ट्रोड। ये भी इलेक्ट्रोड है, ये भी। अभी आप मेटल का इलेक्ट्रोड क्या लेंगे जिसका आप कोलॉइड बनाना चाहते हैं। तो जो मेटल इलेक्ट्रोड है वो आप क्या लेंगे जिसका आप कोलॉइड चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे गोल्ड का सॉल चाहते हैं,
तो गोल्ड एज अ इलेक्ट्रोड लेंगे, तो लिखें गोल्ड। तो गोल्ड क्या है? लायोफोबिक मटेरियल है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये डिस्पर्स्ड फेज है। एंड यहाँ पे आर्क लेना है, तो लिखें आर्क। जो ये है ये आर्क है। आर्क, तो ये डायग्राम है। तो इलेक्ट्रोड जो है एक पॉजिटिव साइन होगा, एक में निगेटिव। नाउ जो ब्रिडिक्स आर्क मेथड है उससे हम लायोफोबिक क्लॉइड्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो इसमें हम करते क्या हैं कि एक कंटेनर लेते हैं, उसमें आइस भर देते हैं। नाउ एक उसके ऊपर, उस आइस के ऊपर एक दूसरी कंटेनर लेते हैं और उसमें हम डिस्पर्जन मीडियम ले लेते हैं वाटर, और उसमें 2 इलेक्ट्रोड फिट करते हैं। जो इलेक्ट्रोड है वो हम मेटल के लेते हैं, जिस भी मेटल का हमें क्लॉइड चाहिए होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है? गोल्ड। नाउ यहाँ पे एक आर्क लेते हैं। ये आर्क जो है हीट जनरेट करता है, जिससे ये मेटल इलेक्ट्रोड जो है वेपराइज होता है। नाउ ये वाटर है, तो हमने जो ये आइस ली है वो क्यों ली है? ताकि जो डिस्पर्जन मीडियम है उसमें जो पानी लिया है हमने वो ठंडा रहे। नाउ बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड हम एक आर्क स्ट्रक करते हैं। तो जो ये आर्क होता है ये हीट प्रोड्यूस करता है या हीट जनरेट करता है। सो हीट ऑफ आर्क vaporizes some metal which then condenses under cool water and to form colloidal solution, and in colloidal solution there is presence of lyophobic colloids। तो जो ये इलेक्ट्रिक आर्क है ये हीट जनरेट करेगा, जिससे कि मेटल की इलेक्ट्रोड वेपराइज होगा। एंड जो डिस्पर्जन मीडियम में वाटर है ये कूल है, क्योंकि आइस हमने सराउंडिंग में ले रखी है। तो ये वेपराइज फॉर्म को कंडेंस करेगा, तो हमें क्लॉइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होगा। नाउ जो क्लॉइडल सॉल्यूशन है उसमें क्लॉइड की प्रेजेंस भी होगी। उन्हीं क्लॉइड्स को हम कहते हैं लायोफोबिक क्लॉइड्स। So this is the preparation of lyophobic colloids by Briggs arc method। तो फर्स्ट पॉइंट लिखें, this method is used to prepare sol of metal like platinum, silver, कॉपर और गोल्ड। तो सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इस मेथड से हम मेटल के क्लॉइड बनाते हैं, जैसे कि प्लेटिनम की क्लॉइड, सिल्वर की क्लॉइड, कॉपर की क्लॉइड या फिर गोल्ड के क्लॉइड। द नेक्स्ट पॉइंट इज द metal whose sol is to be prepared is made as
two electrode immersed in dispersion medium such as water। तो हम ब्रिडिक्स आर्क मेथड से जिस भी मेटल का क्लॉइड बनाना चाहते हैं या सॉल बनाना चाहते हैं तो हम उसी का इलेक्ट्रोड लेते हैं और उस इलेक्ट्रोड को डिस्पर्जन मीडियम में इमर्स्ड करते हैं, डिप करते हैं। तो डिस्पर्जन मीडियम क्या लिया है हमने? वाटर। और सॉल जो है टाइप ऑफ क्लॉइड है। तो जो सॉल होता है उसमें डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड होता है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एन electric arc is struck between the electrodes। नाउ हमने इलेक्ट्रिक आर्क जो है उसको दोनों इलेक्ट्रोड के बिटवीन स्ट्रक कर दिया है, फिट कर दिया है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द dispersion medium is kept cooled by surrounding it with a freezing mixture like ice। तो जो डिस्पर्जन मीडियम है जो कि हमने वाटर लिया है उसको हमने ठंडा रखना है, क्योंकि जब जो आर्क है जो हमने इलेक्ट्रोड के बिटवीन स्ट्रक किया है वो हीट को जनरेट करेगी और जो हमने मेटल के इलेक्ट्रोड लिए हैं जिसका हमें क्लॉइड बनाना है उसको वेपराइज करेगी। तो जो ये आइस है डिस्पर्जन मीडियम को कूल रखेगा, तो जो ठंडा पानी है वो उस वेपराइज मेटल को कंडेंस करेगा, तो हमें फिर जो क्लॉइड है वो मिल जाएगा। तो इसीलिए हमने जो डिस्पर्जन मीडियम है उसको कूल करने के लिए सराउंडिंग में फ्रीजिंग मिक्सचर लेना है, तो हमने आइस ली है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द tremendous heat generated by the arc vaporizes the metal। हमने क्या लिया है एग्जाम्पल में? गोल्ड। which then condensed immediately in the liquid
the liquid to give colloidal solution। तो जो आर्क लिए हमने इलेक्ट्रोड के बीच में, वो हीट जनरेट करती है, और जो इलेक्ट्रोड है मेटल का, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में गोल्ड का इलेक्ट्रोड लिया है, उसको वो वेपराइज करेगा। उसके बाद जो वेपराइज फॉर्म है गोल्ड का, वो कंडेंस होगा इमीडिएटली, और हमें क्या मिलेगा? कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसमें क्या होगा? कोलॉइड्स। कौन से कोलॉइड? लायोफोबिक कोलॉइड्स। तो यही है प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड्स। नाउ हमने एक पॉइंट और पढ़ा था जब हम डिफरेंस पढ़ रहे थे लायोफिलिक एंड लायोफोबिक में, कि जो लायोफोबिक कोलॉइड्स होता है वो अनस्टेबल होता है। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए हम इसमें एडिशन करते हैं KOH की। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें, द colloidal solution prepared is stabilized by adding a small amount of KOH to it। तो अब हमें लायोफोबिक कोलॉइड्स मिल गए हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन में। तो जैसे कि हमने डिस्पर्जन मीडियम क्या लिया है? वाटर। तो जो वाटर होता है उसको लायोफोबिक जो कोलॉइड होता है वो हीट करता है, इसीलिए वो अनस्टेबल है। तो उसको स्टेबिलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? स्टेबिलाइजर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्टेबिलाइजर क्या है? KOH। यही है ब्रिडिक्स आर्क मेथड, या फिर हम कहें इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन, या फिर हम कहें इलेक्ट्रिकल disintegration method। Thank you. In my next video, I will be teach you the third type of preparation of lyophobic colloids, peptidation।